नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। इधर दतिया में दोस्तों ने एक दोस्त की हत्या कर दी है। दोस्तों ने युवक को गोली मार दी है और उधार नहीं देने पर गोली मारी गई है। युवक देबू अहिरवार की मौत हो गई है हादसे में और युवक वीरभद्र अहिरवार को भी गोली लगी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल है। कोतवाली थाना के सिद्धार्थ कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। तो आपसी विवाद के चलते और कहा जाए तो उधार नहीं देने के चलते दोस्तों ने ही अपने ही दोस्तों में से किसी एक दोस्त की हत्या कर दी है और गोली लगने से एक और युवक भी घायल हुआ है। तो टिकट वितरण के बाद एमपी में तगड़े विरोध चल रहा है और कांग्रेस ने 4 टिकट इसके बाद बदल भी दिए हैं। सुमावली से कांग्रेस ने कुलदीप सिकरवार की जगह मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा को दिया है, जबकि बड़नगर से राजेंद्र सोलंकी की जगह मौजूदा विधायक मुरली मोरवाल को टिकट दिया गया है। पिपरिया में गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र बेलवंशी और जावरा से हिम्मत श्रीमल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने चारों सीटों पर जो विरोध चल रहा था इसके बाद समीक्षा की है और इसके बाद जातिगत समीकरण के आधार पर इन चारों प्रत्याशियों के पक्ष में यह फैसला लिया गया है। लिहाजा चुनावों में जो टिकट के बदले जिस तरह की बगावत देखने को मिल रही थी टिकट वितरण के बाद, इसके बाद ये 4 सीटें बदल दी गई हैं, प्रत्याशी यहां पर बदल दिए गए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के बदलाव पर बीजेपी अब तंज कस रही है। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस सरकार में 15 महीने ट्रांसफर लिस्ट उद्योग चला है और अब टिकट लिस्ट का उद्योग चल रहा है। कुछ टिकटें थी जिसका फीडबैक पार्टी को मिला, वापस उन सीटों पर चर्चा हुई, सहमति बनी और उन्हें बदला गया। तो मुझे लगता है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी जिसे पूरा कर लिया गया है और अब हम पूरी तरह से चुनाव में अभी भी गुंजाइश बनी हुई। देखिए, कांग्रेसियों के लिए हर लिस्ट एक उद्योग होती है। जब 15 महीने की सरकार थी तो तबादला लिस्ट एक उद्योग थी और अब ये टिकट की लिस्ट एक उद्योग बन गई है। और अब कांग्रेस ने एमपी के 4 विधानसभा सीटों पर टिकट बदल दिए हैं। इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ ने पहले टिकट बांट दिए, कपड़े जब फट गए तो कई टिकट बदल दिए। पूरी कांग्रेस कपड़ा फाड़ कांग्रेस में तब्दील हो चुकी है। और बाद में जब कदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जबरदस्त के कपड़े फाड़ो, कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और कदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। इधर मुरैना में कांग्रेस ने सुमावली विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं कुलदीप सिकरवार, इनका टिकट काटकर अजब सिंह कुशवाहा को फिर से प्रत्याशी घोषित किया है, जिससे कुलदीप सिकरवार और उनके समर्थकों में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। टिकट कटने से नाराज सिकरवार के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, बवाल काटा और दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह के खिलाफ जो नेता प्रतिपक्ष हैं यहां पर नारेबाजी की। कुलदीप सिकरवार ने कहा कि मुरैना की सभी सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने के लिए काम करेंगे। सिकरवार ने कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाया और कहा कि बहुत आहत हैं वो, कांग्रेस नेताओं ने पहले टिकट दिया, चुनाव प्रचार में जब वो जुट गए तब टिकट काट दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंदौर का विधानसभा 3 इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी का अखाड़ा बन चुका है। आकाश विजयवर्गीय बीजेपी प्रत्याशी गोलू शुक्ला के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर 3000 करोड़ के काम गिना रहे हैं, जिनको लेकर अब कांग्रेस उन पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी ने कहा कि वे दूरबीन लेकर 3000 करोड़ के काम ढूंढ रहे हैं। जो भी विधानसभा में 3000 करोड़ के काम साबित कर देगा उसे 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये तो जनता बताएगी काम किया है या नहीं किया है और हमने अपना एक एक पल एक एक कण विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया है, उनकी सेवा के लिए दिया है। मुझे लगता है हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गोलू शुक्ला जी विधानसभा 3 से बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। वो हम दूरबीन ढूंढ रहे हैं, जिससे दूरबीन से हमको 2000 करोड़ का विकास जहाँ हुआ है वो दूरबीन हमको दिखा दे भैया। और मैं तो कहूँगा कि आप 2000 करोड़ का विकास गिना दीजिए, उसको हम 11,000 का नगद इनाम देंगे। मैं किसी एक समाज का तो हुई हूँ,
लेकिन मैं सेवक सभी समाजों का। इंदौर का एक और मुद्दा जो हाल फिलहाल में बहुत सुर्खियों में रहा, इंदौर के विधानसभा चुनाव में नाइट कल्चर का जो मुद्दा है यह भी अब गर्मा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक संजय शुक्ला ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो नाइट कल्चर को बंद किया जाएगा। वहीं इस बयान पर बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी नाइट कल्चर बंद करने पर विचार करने की बात कह डाली। यानी दोनों नेता जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के, वो दोनों एक ही सुर आलाप रहे हैं कि नाइट कल्चर बंद किया जाए। कमलनाथ की सरकार आएगी, सबसे पहले नाइट कल्चर बंद होगा। इंदौर के अंदर नाइट कल्चर हो रहा है, सब इनकी समझते से हो रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। और नाइट कल्चर भी हम लोग भी बंद करने के, अगर मैं पर्सनली देखूं, पर्सनली अपनी बात करूं तो इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो इधर एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे अब तेज हो गए हैं और इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि एमपी देश का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला प्रदेश है और एमपी में चुनाव हो रहा है। इसी चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है। देश में सबसे अधिक शासन करने वाले दल कांग्रेस ने आदिवासियों का शोषण किया है। कांग्रेस ने केवल सत्ता में बने रहने के लिए जनजातीय समाज का इस्तेमाल किया है। यानी आदिवासियों के लिए एमपी में जो 47 सीटें आरक्षित हैं, इस पर अब फोकस कर रही है बीजेपी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। जनजाति समाज ने हमेशा अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बनाए रखा, लेकिन इस राज्य में कांग्रेस जब भी सरकार में रही, जनजाति हितों की अनदेखी की और उस मूल भावना को, जो नैसर्गिक जीवन जनजाति समाज का है, उस पर प्रहार किया। तो 4 विधायकों के कांग्रेस के टिकट कटे हैं एमपी विधानसभा में और वहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन यह स्थिति बीजेपी में भी है। खरगोन में बीजेपी में टिकट वितरण के बाद अंतर्कलह सामने आ गई है। बुधवार को भगवानपुरा विधानसभा से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं चंदर सिंह वास्कले और पूर्व बीजेपी विधायक जमुना सिंह सोलंकी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म खरीद लिया है और फॉर्म लेने के बाद भगवानपुरा के बीजेपी के पूर्व विधायक जमुना सिंह सोलंकी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं और उम्मीदवार के खिलाफ बयान भी दिया। जमुना सिंह सोलंकी ने खरगोन के बीजेपी जो सांसद है गजेंद्र सिंह पटेल, उनके खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। साथ ही बीजेपी उम्मीदवार चंदर सिंह वास्कले पर आंगनवाड़ी भर्ती में जेल जाने के आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं चंदर सिंह वास्कले ने जमुना सिंह को मना लेने की बात कही है। मान मनोबल का सिलसिला जारी है और उन्हें वो मना लेंगे, पार्टी के अंदर शामिल कर लेंगे, ये दावा बीजेपी के प्रत्याशी कर रहे हैं। तो इधर ग्वालियर में चुनाव आयोग ने निर्दलीय और अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए 98 चुनाव चिन्हों की सूची चस्पा कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी की झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी का हाथी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल और कांग्रेस के लिए हाथ का सिंबल, जबकि नेशनल पीपल्स पार्टी को किताब का चिन्ह दिया है। निर्दलीय उम्मीदवारों को दिए जाने वाले चिन्ह में रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को शामिल किया गया है, जिसमें टूथब्रश, कढ़ाई, मोजा, पेट्रोल पंप, अदरक, फ्रॉक, चुनाव चिन्ह ऐसे जारी किए गए। पार्टी का बी फॉर्म जमा होने के बाद उम्मीदवार को उसी का पार्टी का सिंबल का चुनाव चिन्ह दिया जाता है। यानी ए फॉर्म जिसमें आदमी कोई भी व्यक्ति नामांकन फॉर्म लिया जा सकता है और बी फॉर्म यानी उस पार्टी का सिंबल भी उसके साथ अटैच हो जाता है। आयोग ने इस बार चार चिन्हों को अभी लेटर द्वारा उनको उसमें से हटा दिया है, जिसमें एक कप प्लेट है, एक अनानास है, एक हेलीकॉप्टर और एक सूप विनोवर है। जो निर्दलीय उम्मीदवार रहते हैं तो उनको 3 प्रतीक चिन्ह अधिमान्यता में देने का वो रहता है। तो इनमें भी ये है कि जो राज्य स्तरीय या मान्यता प्राप्त दल हैं, अगर उन्होंने किसी चीज के लिए प्रेफरेंस दिया है तो पहले उनको दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गए और इसी कड़ी में ग्वालियर में कांग्रेस के आईटी सेल ने 30 दिन 30 साल का कैंपेन शुरू किया और कैंपेन के जरिए आम जनता के बीच मुद्दे उठा रही है। सरकारी फाइलों में कैद जो प्रोजेक्ट हैं, पुराने वादे, अधूरे कामों को लेकर बीजेपी को अब कांग्रेस घेर रही। कांग्रेस कह रही है कि ये जो मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी वोट मांगती है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है कागजों पर ही चल रहे हैं, जमीन पर इसका अता पता नहीं है।
जबकि बीजेपी की आईटी सेल ने काउंटर किया है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस फिजूल में इन मुद्दों को उछालकर माहौल खराब कर रही है। बीजेपी सरकार जिस प्रकार से ग्वालियर की जनता के संग छल कपट कर रही है, उसी को लेकर पूरी कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग है वो 30 दिन 30 क्वेश्चन करके भाजपा को काउंटर कर रहा है और जनता के सामने अपनी बात रख रहा है। कांग्रेस केवल क्वेश्चन पूछ रही है, प्रश्न पूछने का काम करती है। 15 महीने की सरकार थी, उनने क्या किया किसी को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भाजपा से क्वेश्चन पूछ रही है। विकास की अगर बात करें तो हम हर समय जनता के साथ जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया पर हम जो काम करते हैं उसमें जो कमेंट आते हैं उस पर हम काम करते हैं, क्योंकि जनता हमसे एक आशा और अपेक्षा के साथ जुड़ती है और उस पर हम काम करते हैं। एमपी में मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी खुलकर बगावत की मूड पर आ चुके हैं। उन्होंने विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। विंध्य जनता पार्टी एमपी की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए 30 सीटों पर 27 अक्टूबर को उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। नारायण त्रिपाठी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने उनकी अनदेखी की और कांग्रेस ने भी उनकी बात मानी नहीं, जिसके चलते अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी रजिस्टर्ड करने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी वो कर रहे हैं। 27 तारीख को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाना वो सूची जारी कर देंगे। मुद्दे बिंद क्षेत्र का डेवलपमेंट, बिंद क्षेत्र का विकास, जो बिंद के लोगों को पढ़ाई यदि करना है, बच्चों को 3 दौर भोपाल जाना है, दवाई कराना तो नागपुर की मंडी जाना है। इससे बड़ा धोखा, इससे बड़ी ज़्यादा उपेक्षा और कहीं की नहीं हो सकती। जिस तरह बिंद उपेक्षित है तो उसका कल्याण कराना उद्देश्य है, बिंद का पुनर्निर्माण कराना उद्देश्य है। जो निरंतर दल बदलते हैं और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की विचारवान जनता इस बार उनको सबक जरूर सिखाएगी। नुकसान तो जनता ही करती है, बाकी तो सिर्फ प्रयास करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए उसके आगे ये कोई भी भ्रम काम आने वाले नहीं है। दमोह के बहुचर्चित गंगा जमुना स्कूल के हिजाब मामले में फरार चल रहे 9 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। दमोह के सीजेएम कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया उन्होंने, और जहां से न्यायालय के सभी आरोपियों को पुलिस के पास पूछताछ के लिए न्यायालय ने भेज दिया है। करीब 2 महीने पहले दमोह के फुटेरा वार्ड गौरी शंकर तिराहे पर स्थित गंगा जमुना स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने, साथ ही बच्चों को नमाज और कलमा के साथ कुरान की आयतें पढ़ाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद आज 9 आरोपियों ने इस मामले के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने पुलिस को सौंप दिया है इन 9 आरोपियों को। जमुना स्कूल से जुड़े हुए मामले के जो 9 अभियुक्त थे जिनके विरुद्ध पुलिस फरार बता रही थी, आज उन्होंने न्यायालय में समर्पण किया है। जैसे उन्हें शाम 5 बजे तक का पीआर दिया गया है, उसके पश्चात पुलिस ले गई है और पूछताछ के पश्चात उन्हें 5 बजे न्यायालय में पुनः पेश करेगी। चुनाव में कहीं खुशी तो कहीं गम। टिकट कटने के बाद रो पड़े खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा। समर्थकों ने आयोजित किया था दशहरा मिलन समारोह और विधायक ने कहा कि हमने खंडवा को बीजेपी का गढ़ बना दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल को टाल गए वो, और समर्थकों ने विधायक के पक्ष में नारेबाजी भी की है। तो टिकट कटने के बाद जिन्हें टिकट मिल गया है उनके समर्थक खुश हैं, जिनका टिकट कट गया है वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और पार्टी पर उपेक्षा का आरोप भी लगा रहे हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या जाने वाले हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता स्वीकार कर लिया है। यानी 22 जनवरी का वो मौका है जहां पर अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता स्वीकार भी कर लिया है, यानी अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को शामिल होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।
है।